फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन संघ जिंदाबाद, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद, महासंघ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे मान्य होगी, हमारी मांगे मान्य होगी, इनकलाब जिंदाबाद, प्राइस डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद। हमारी मांग है कि कोरोना काल से लेकर अभी तक हम लोगों को मार्जिन मनी जो है पीएमजीवाई का अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद हम लोगों के द्वारा दिसंबर 2022 का दोनों पीएमजीवाई एवं पैसा वाला दोनों चीज़ का ड्राफ्ट लगाया गया था और अब उसको हम लोगों को जनवरी से बांटने के लिए कहा जा रहा है, जो मुफ्त में बटेगी, नेट वेट में बटेगी। इस स्थिति में हम लोगों का जब जिस समय में कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था, उस समय में हम लोग अपने जान की बाजी लगा के कोरोना काल में अपने जान का बाजी लगा के वितरण किए, जिसका अभी तक हम लोगों को भुगतान नहीं हुआ। वह भुगतान हो, साथ ही साथ हमारी मार्जिन मनी का पूरा भुगतान हो एवं हमारे द्वारा लगाए गए पैसे का हमको मिलना चाहिए। दूसरी बात है नेट वेट बांटने की बात है। यह नेट वेट राज्य खाद्य निगम से लेके मेरे दरवाजे तक सही होना चाहिए। जब तक हमको सही रूप से नहीं मिलेगा, हम सही रूप से इसको कैसे बांटेंगे। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि हमको नेट वेट में हम काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा एक मजदूर का जो मजदूरी होना चाहिए वो मिलना चाहिए। उसके एवज में, बांटने के एवज में हमारे गोदाम की पैसा हमको नहीं मिलता है, हमारा लेबर का पैसा हमको नहीं मिलता है, मेरा मजदूरी नहीं मिलता है, जबकि एक मजदूर का अभी कम से कम 300 कुछ रुपया मजदूरी है। उस हिसाब से हमारी मांग है कि हमारे विक्रेता को कम से कम एकरूपता के अनुसार 30,000 रुपया मानदेय के रूप में मिलना चाहिए। जो एकरूपता होता है, वहीं सरकार कमीशन की बात करती है। अभी तो मात्र 90 रुपया कमीशन दिया है। यदि हमको 300 रुपया हमारा कमीशन मांग है, 300 रुपया दे भी देता है, तो हमारा एकरूपता इसलिए नहीं होगा कि किसी विक्रेता को 100 क्विंटल का आवंटन मिलता है, किसी को 150 का मिलता है, किसी को 200 का मिलता है। इसलिए हमारी एकरूपता के लिए हमें मानदेय देना होगा सरकार को। हमारी एक मानदेय निश्चित रूप से दिया जाए, जो केरल में मानदेय मिल रहा है, दूसरे प्रांतों में मानदेय मिल रहा है। इससे पूर्व हमारे लाभ जी भी 5 प्रांत का प्रदेश गए थे, वहाँ भी मानदेय मिलता था। अभी तक हमारी सरकार इसको नहीं मान रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मुझे एक मजदूर की मजदूरी नहीं मिल रहा है। जब तक हमारी मजदूरी सही से नहीं मिलेगा, मानदेय नहीं मिलेगा, हम इस स्थिति में कैसे काम कर सकेंगे। यही हमारी मांग है। और हमारा मार्जिन मनी जब तक नहीं मिलता और हमारा दिसंबर का लगाया हुआ पैसा नहीं मिलता है, इसके लिए हम लोग अभी हड़ताल पर हैं। हमारा महासंघ का 10 तारीख को धरना प्रदर्शन है। धरना प्रदर्शन के बाद जैसा हमको आदेश मिलेगा उस अनुसार हम सरकार का काम करने के लिए। अगर आप लोगों का मांगे सरकार नहीं पूरा करती है तो आप क्या करेंगे? हम लोगों को मांग पूरा नहीं हुए तो हम महासंघ फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के राज्य स्तरीय पर जो निर्णय होगा उसके साथ हम साथ कंधा में कंधा मिलाकर जैसे हम लोग इसे हड़ताल करेंगे। और जो जहां करना पड़ेगा जैसे हम वहां तैयार है संघ के आदेशानुसार। जी, हम लोग जो है अपनी मांग जो हमारी सरकार से है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। दिसंबर तक था, सरकार ने दिया था कि दिसंबर तक हम जो हमारी मांग थी पहले 8 सूत्री मांग थी उसको हम पूरा करेंगे, वो अभी तक नहीं किया। तो इसके आधार पे हमारे जो संघ के हैं उन्होंने अभी 10 तारीख तक हड़ताल जारी रखा है। जो 10 तारीख तक हम हड़ताल करेंगे और एक धरना प्रदर्शन हमारा पटना में होगा और उस धरना प्रदर्शन में सरकार के सामने हम अपनी मांग फिर से रखेंगे। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं पूरी करती है तो जो हमारा संघ का निर्णय होगा, संघ का वैसे निर्णय है कि अगर नहीं किया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अभी वो हम नहीं कह सकते हैं। अगर संघ का निर्णय ऐसा हुआ, अगर हमारी मांग सरकार मान रही है तो हम फिर अपना जो है हड़ताल वो ख़त्म कर लेंगे। अभी के डेट में हम शिक्षक, जितने भी बिहार के शिक्षक हैं, वो उनकी मांगें पूरी की जा रही है। उनका संख्या बल है, ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। डीलरों का संख्या बल कम होता है। यहाँ पे डीलर जो है, किसी के पास अभी कमीशन जो है वो 90 पैसे मिल रहा है और किसी का 50 क्विंटल अनाज मिलता है, किसी को तो नहीं 90 पैसे मिल रहा है अभी, तो 4500 रुपया होता है एक डीलर। और उसके साथ एक नॉमिनी भी खटता है, एक लेबर खटता है, और उसमें उसका कैसे गुजारा होगा। अभी जैसे कि अभी केरल सरकार या राजस्थान सरकार, विभिन्न प्रांतों में वहाँ की सरकारें जो है
कमीशन के रूप में 30-30 हज़ार रुपया डीलरों को दे रही है। उससे उसका क्या होता है कि अच्छे से गुजारा होता है, जो एक समय की जो मांग है उस हिसाब से वहाँ उसको पैसा मिल रहा है। लेकिन हमारी बिहार सरकार से मांग है कि जिस तरह केरल सरकार कर रही है उसी तरह हम लोग के साथ भी किया जाए। हम लोग भी कोरोना काल में जिस टाइम में लाशों के बीच कोई नहीं जाता था, कोई छूने से डॉक्टर मना करते थे, उस टाइम में हम लोगों ने मास्क पहन के जैसे तैसे लोगों के बीच राहत वितरण करने का काम किया, जिसका मार्जिन मनी अभी तक हम लोग को नहीं मिला।